9 से 13 जी। नूह की वंशावली ये है। इधर आके ताकि लोगों को भी दिखाई दे। नूह की वंशावली ये है। नूह हाँ। धर्मी पुरुष। नूह कैसे थे? धर्मी पुरुष नूह धर्मी पुरुष था और अपने समय के लोगों में खरा था और अपने समय के लोगों में खरे थे और परमेश्वर ही के साथ चलता रहा। और किसके साथ चलते थे वो? मेरी बहन मेरे भाइयों, ये फास्टिंग पड़ोसियों के लिए नहीं है, ये फास्टिंग किसी को गिराने और उठाने के लिए नहीं है, ये प्रभु के साथ चलने के लिए है। मैंने डिसीजन लिया था कि इस फास्टिंग में प्रभु जी जब हम प्रभु जाए तो तू हमें बदलना और हमारे लोगों को बदलना। हम बाहर वाले लोगों के लिए तो बाद में, पहले खुद के लिए नमूना नहीं बन पाए हैं। ये 100 का नोट है ना? नोट 100 का है, सही है। कुछ सामान लेने जाए तो जो 100 रुपए का होगा दे देंगे, 100 तक का होगा मिल जाएगा, 100 से ज्यादा तो नहीं देगा ना, 100 तक का तो दे सकता है ना जी। इसको बिल्कुल ऐसे कर दो। दुकान पे जाएंगे फिर 100 का ही मिलेगा, जितने 100 का मिलेगा। इसकी कीमत इसको मिट्टी में लगा दो, गंदा हो जाए, धूल लगी हुई है, फिर भी इसकी कीमत 100 ही रहेगी। मनुष्य सिर्फ परमेश्वर जानता है उसकी कीमत क्या है। समझ रहे हैं? उसे तोड़कर, उसे मरोड़कर, उसको गंदा बोलकर, उसके बारे में गंदा करके कीमत कम नहीं होती। बाइबल में कहां पर लिखा है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल? यशायाह 43 यशायाह 43 में परमेश्वर की दृष्टि में तू अनमोल है, तू प्रतिष्ठित है। मैं बताना चाहूंगा मेरी बहन मेरे भाइयों, ऑनलाइन में सुनने वाले प्रभु के दासों, जब जब आपको लोग सताएं, जब जब आपके बारे में बुरा बोले, मेरी एक ही प्रार्थना, एक ही वचन याद दिलाने की जरूरत है। मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, छोटा सा प्रभु का दास हूँ। प्रभु ने कहा जब तुम्हें सताए तब तुम आनंदित और मगन होना। मन सुखित हो जाता है, इंसान हो ना। मैं भी आंसू भरलाता हूँ, रो लेता हूँ। मेरा यीशु भी रोया जब मनुष्य रूप धारण किया था, तो यीशु भी रोया लिखा है। प्रभु के दास भी रोए। पौलुस कहता मैं 3 साल रात दिन रोया हूँ। किस बात से? यही लोगों के दोष लगाने से। मैंने जान छिड़कती लोगों पर, लोगों ने मेरे को दोष लगाते रहे। और आज जो प्रभु का वचन आपको समझाएगा, आज आपको प्रभु का वचन निरुत्तर करेगा, क्लियर करेगा कि परमेश्वर का वचन क्या है। हाँ जी। और नूह से हाँ और हाँ। और येपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। 9 से 13 तक पढ़ना था ना लगातार जी। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी। क्या हो गई थी? पृथ्वी बिगड़ गई थी। बिगड़ गई थी। कैसे बिगड़ गई थी? बिगड़ना किसको बोलते हैं? जो प्रभु चाहे वो ना करें, जो हमारी इच्छाएं हो अगर हम वो करें, पृथ्वी बिगड़ जाती है प्रभु की नजर में। एक बार आना, क्या नाम है तुम्हारा? ये अब आ जाओ। ये लड़का है और सोच लीजिए ये लड़की है। इसके कंधे भाग रहे हो आप, ऐसे ही थोड़ा सा जाना नहीं चाहिए और वापस आना, वापस आ जाओ। लोगों का नजरिया आज क्या है? अगर ऐसे घूम रहे हैं दोनों, क्या कहेंगे? गलत समझे। क्या हाथ रखने से गलत हो सकते हैं? साथ में खड़े होने से गलत हो सकते हैं? फोटो लेने से क्या गलत हो सकते हैं? जानते हैं? विचार गलत होते हैं। खड़े होने से गलत नहीं है। जिसकी रही भावना जैसी, जिसके विचार जैसे होते हैं, वो दूसरों को वैसा ही देता है। आप समझ रहे हैं? एक बात मैं बताऊं, मैं राइट नहीं हूँ, कंफर्म है, मैं भी गलत हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने आप को सही बोले तो वो परमेश्वर को झूठा ठहराता है। मैं गलत हूँ, और कितना गलत हूँ जानते हैं आप लोग? पौलुस क्या कहता है? सबसे बड़ा अपराधी नहीं हूँ। क्योंकि रोमियो 3:23 में सबने पाप किया है, सभी परमेश्वर महिमा से रहे थे। पर उस पिता का अनुग्रह, उस यीशु राजा का बलिदान, जो हम पापी होकर भी वो हमें अपनी दृष्टि में धर्मी ठहराता है, यही उसकी करुणा है। बैठ जाओ तुम दोनों। आज ये हो गया है हाल कि कई बार कहीं जाते आते हैं ना,
बहुत सोचना समझना पड़ता है। मेरे साथ में काफी बातें प्रभु ने सिखा दिया है इस छोटे से सफर में, ताकि मैं बड़ी लेवल पर जब जाऊंगा तो वो पहले से ही परमेश्वर ने छटाई करके सही कर रखा है। किसी के साथ में बैठते थे, हंसते थे, मेरे भैया बोल रहे थे भैया पहले एक साथ थाली में खाना खाते थे और गले लग जाते थे, अगर आज हो जाए तो मैंने बोला अभी तो ये हाल है कि एक साथ बैठ नहीं सकते। कभी कभी मैं किसी पुराने भाई बहनों के साथ बैठता हूँ और जब उनकी बातें सुनता हूँ उनके वो दर्द आता है, वो कहते भैया वो पहले वाला प्रेम क्यों नहीं है हम लोगों में। यीशु ने खुद का प्रेम उठा लिया जाएगा। ये नूह के दिन जब आएंगे तो और ज्यादा प्रेम खत्म हो जाएगा, और आज हो रहा है। कितने बच्चे माँ बाप को आदर कर रहे हैं, कितने बच्चे माँ बाप की मर्जी से शादी कर रहे हैं। नूह के दिनों में अपनी मर्जी से शादियां होने लगी थी, और आज का समय भी वैसे ही है। तुझे रखनी क्या। एक लड़के ने अभी हमारे जानकारी में था, शादी की बातचीत हुई तो उसने बोला शादी मेरी मर्जी से होगी, नहीं तो बाप को बोला तुझे रखनी है तो तू रख ले, तू कर ले। कई बेटियां अपनी माँ से बोल देती हैं मुझे पसंद नहीं है तो तू कर ले। अरे आप लोगों को समझ नहीं है, वो माँ वो बाप जिसने आपको अंडे में से निकाल कर जन्म देकर आपको साफ किया, और एक दिन ही साफ किया, 4-5 साल तक आपको रोज साफ किया और आपको पढ़ाया, और परमेश्वर के वचन से आपने देखा। इसको बाहर बोलो ना एक सेकंड के लिए उसको, और मैं समझाना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन से आज सीखेंगे। नूह के दिनों में हकीकत में जो हो रहा था वो आज हो रहा है, जो नूह के दिनों में हो रहा था वो आज हो रहा है। आज किसी बच्ची को बोलो कि बेटी हम तेरे माँ बाप हैं, हम जो तेरी शादी करेंगे ना वो तुम्हारे लिए ठीक है। क्या वो बड़ी नाक वाला मुझे पसंद है। अच्छा नाक क्या उसके कहीं फंस जाएगी, शादी होगी माला पहनाएगी तो नाक क्या कहीं अड़ जाएगी उसके कान बड़े हैं कई बेटियों का। कई लोग कहते हैं उसके इधर साइड में वो क्या कहते हैं एक फुंसी है या एक तो बाल उड़ गया थोड़ा सा, या उसका बड़ा पेट है। खुद पसंद कर ले, चाहे टेढ़ी टांग का है, चाहे वो लंगड़ा है, लूला है, वो उसे घना पहलवान नजर आता है, मगर जो माँ बाप पसंद करते हैं उसमें हजारों कमियां नजर आती हैं। ये नूह का दिन आ चुका है। मैं सबको सिखाना चाहूंगा अपने मसीह समाज को ठोकर के कारण ना बनो। बाइबल बोलती है जो अंत तक धीरे धरेगा, अंत तक जो सही चलेगा उसी का उद्धार होगा। मौसम की तरह बदलने वालों के हाल नहीं होने हैं। आज मैं बहुत बोझ में ये बात तो आपके बीच में रख रहा हूँ, इसके लायक में पूरी दुनिया का जैसे कहते नहीं एक मेंटर करने वाला मेंटर नहीं हूँ, पर अपने मसीह लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए प्रभु ने मुझे जो नियुक्त किया है उनको मैं मेंटरिंग में केवल यह सिखाऊंगा जो पसंद मेरे प्रभु की है। अगर लड़का पसंद करना है, अगर लड़की पसंद करनी है तो बाइबल के अनुसार करनी है। तू शपथ खा के जा। अब्राहम ने कहा अपने दासे तू मेरे लिए मेरे जैसी मेरे खानदान की और अच्छी लड़की चाहिए। खानदानी लड़की का पहचान क्या होता है? खानदानी लड़की की पहचान क्या होती है? तीमुथियुस में क्या लिखा है? जो भाई बोल रहे हैं ऊंची आवाज में बोलो। माता पिता की आज्ञा मानने वाला, पहुनाई करने वाला, सभ्य हो, सुशील हो, ये सब गुण होने चाहिए उसमें। मगर आजकल की लड़कियों को फिगर चाहिए, जिगर चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। उनके दिमाग खराब है, उनको कुछ नहीं चाहिए सभ्यता, उनके अंदर कुछ नहीं फल चाहिए उनको, सिर्फ गोरा रंग देख के। वो गाना फिल्मी में नहीं गा सकता प्रभु की बेटी पर। ये रंग, ये रूप, ये लंबाई, ये चौड़ाई सब बर्बाद हो जाती है। मुझसे इतना ऊंचा मेरे गांव में बंटू यादव जिसका नाम था, मेरे ताऊ का लड़का था, मेरे से बहुत सुंदर था। मेरे ससुराल वाले घर से, तीसरे घर से उसकी शादी हुई थी, सुपरस्टार लड़की से। 7 या 8 महीने बाद वो लड़का एक बहुत भयानक बीमारी में एड्स हुई और मर गया। उस लड़की की शादी दूसरी जगह कर दी, उसका भी पति मर गया। जानते हैं जब माँ बाप की बात नहीं समझते, जब ऊपर वाले भाग में जाते हैं तो आपको कभी भी अच्छी चीज नहीं मिलेगी। माता पिता क्या बुरा सोचेगा? क्या डिसीजन आपने ले लिया है, अगर आपने देख भी लिया है कहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
पर माँ बाप अगर कहेंगे मम्मी आप जो कहोगे शादी वही करेंगे, मेरे लड़का को देखा है थोड़ा ठीक लगता है, आप बातचीत करिए, कितनी अच्छी बात है सुपर बात करेंगे, पहले सारी बात कर लेंगे। कई लोग तो उस पर रात दिन उससे बात चलती है, उससे कह देते तेरे माँ बाप नहीं माने तो भाग लेंगे। और बाइबल में लिखा है तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाएंगे? यही मिल कहाँ जा सकते हैं आप? आसमान में चढ़ूं तो तू वहां है, पाताल में जाऊं तो तू वहां है। आज हजारों हजार मैं आपको गवाही बता सकता हूं जो भागे आज तक भाग ही रहे। जैसे पीछे लिखा है बाइबल में, पीछे कोई लता रहेगा ना फिर भी भाग रहे हैं। भागो पूछो क्यों भाग रहा है भाई? पीछे बादल गिर रहा है, उसे पता है जिंदगी भर भागते भागते मर जाएगा उसे। क्यों? क्योंकि उसने सही डिसीजन नहीं लिया। पाप इतना बढ़ जाएगा, बाइबल में लिखा है अधर्म इतना बढ़ जाएगा कि धर्म का त्याग ना हो ले। हिजरूकी की पत्री 2 अध्याय पढ़ लेना। आज धर्म का क्या हो रहा है? त्याग हो रहा है। बाइबल नहीं चाहिए, सरकार को भी नहीं चाहिए बाइबल, राजा महाराजाओं को भी नहीं चाहिए, अमीर लोगों को भी नहीं चाहिए, गरीबों को भी नहीं चाहिए। कई लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं ना, जब हम बाइबल पकड़ाते हैं किसी को बोलते हैं जीवन की पुस्तक है इसे ले लो, लोग पकड़ चला रहे हैं इसको। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है लोगों ने ये उत्पत्ति में बिगड़कर परमेश्वर को छोड़कर बुरी चीजों को चुन लिया था। चर्च जाना, अरे हम पक्का चर्च जाना, क्यों? बियर बार में आनंद आता है, जो देखते हैं दूसरे को हिल रहे हैं। यहाँ हिलो, नरक में इतना हिलना पड़ेगा, इतना हिलना पड़ेगा कि कभी ठहरने की जगह नहीं। वहां लिखा है अथाह कुंड, अथाह जिसकी कोई था नहीं, जहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती। सर्कस में कोई झूला झूला है ऊंचे वाला, सबसे ऊंचा वाला झूला, सबसे ज्यादा डर कब लगता है? तो ऊपर से नीचे जब नीचे आते हैं। शैतान के साथ ऑलरेडी ऐसा ही होता रहेगा, ऐसा ही होते रहेगा। इसीलिए शैतान थर थर कांपता है, इसीलिए वो लोगों को ज्यादा कब्जा में ले रहा है। ज्यादा लोगों को वो अपनी दुष्टात्माओं से पाप से गिराकर वो कब्जे में ले रहा है कि शायद परमेश्वर दया कर देगा, मेरे पास ज्यादा लोग आ जाएंगे तो, क्योंकि उसे पता है मनुष्य से परमेश्वर प्रेम करता है। समझाना चाह रहा हूँ, प्रभु के वचन को पढ़िए, याद करिए उस प्रभु को, उसने आपको ये जीवन, अनमोल जीवन दिया है, ये बार बार नहीं मिलेगा। ये अयासी करके या बुरे काम करके आज इसको गवा दोगे, कल दोबारा से नया खरीद के ला सकते हैं क्या? नहीं। कितने लोग शरीर को नया दोबारा ला सकते हैं? है किसी की दम? कोई कंप्यूटर बना आज तक आपको दोबारा से तैयार कर दे? एक दिन मेरी सावित्री बहन मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोले भैया, मैं बोला आजकल तो प्लास्टिक की बीवी चल गई है। मैं बोला चुप कर। बोला सच में चल गई है, प्लास्टिक के आदमी चल गए। लोग शादी करने की भी क्या जरूरत है, आजकल प्लास्टिक के चल गए। कुत्ते बिल्ली से शादी होने लगी, आदमी आदमी का पिछली बार बोला था। ये नूह के दिन के चिन्ह है। यीशु मसीह ने नए नियम में क्या बोला था? बुरे दिन आएंगे, बहुत बुरे दिन आ जाएंगे, नूह के दिन आ जाएंगे। कई भाई बहनों को मैं जब सुनता हूँ ना कि वो इतना बुरा क्यों कर रहा है, अरे वो नहीं कर रहा, समय आ गया है, सब करेंगे। पर प्रभु का धन्यवाद, आप नहीं करेंगे जिनकी बुद्धि यीशु के लहू से धोई गई है, जिनके विचार यीशु के लहू से धोए गए, जिनके तन परमेश्वर के लहू से धोए गए यीशु के। बाइबल में लिखा है धन्य तो वे हैं जिन्होंने अपने तन को अशुद्ध, अपने वस्त्रों को तन अपना वस्त्र है, इसको अशुद्ध नहीं करना है, इसे बिगड़ने नहीं देना है, इसे संभाल के रखना है। बढ़िया आगे क्या लिखा है? 12 में लिखा है हाँ। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, और जो दृष्टि की तो क्या देखा? क्या देखा? वह बिगड़ी हुई है। क्या देखा? बिगड़ी हुई है, बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर क्या कर दिया? अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। पृथ्वी पर क्या कर दिया? अपना अपना चाल चलन बिगाड़ कितने मनुष्यों ने? सबने। आजकल आप बताइए, आपको चारों तरफ नजर करते हैं ना, हाहाकार मचा हुआ, क्या दिक्कत है? अरे अभी देखो कुंभ में क्या कर दिया, और उसमें बेचारे लोग जो मारे गए, अब ज्यादातर टारगेट कर रहे हैं योगी जी की, मोदी जी की गलती है। मगर उनकी क्या गलती है? गए तो आप ही थे ना, झोला लेकर घर से पकड़ के खींचने थोड़ी कोई आया था। समझना चाहिए, एक लिमिट होती है हर एक चीज की। क्या होती है? लिमिट। और वह अनलिमिटेड भीड़ है।
हादसा होना ही होना है। कहीं पर भी कोई कितनी भी अच्छी सुविधाएं कर ले, हो जाएगा समस्या। आप देखते होंगे अति भीड़ या कहीं भी माहौल गर्म होने से, एक बार ऐसे ही पता नहीं कहाँ पर एक सभा लगी थी, कोई बाबा जी आए थे हमारे यूपी में सिकंदराबाद के पास, और वो सत्संग चलते हुए वहाँ भी लोग मर गए थे। तो थोड़ा सोच समझ के आप भीड़ आइए, चर्च में भी भीड़ आती है, आइए, पर एक शेड्यूल सिस्टम जरूर होना चाहिए, एक तरीका जरूर होना चाहिए। जान दे दो आप, एक एक जान कितनी कीमती है। उन बच्चों की कीमत उनके माताओं से पूछो जो कुचल दिए हुए होंगे। उनका पति जिसका चला गया होगा, वो जिंदगी में कभी भी फिर वो याद नहीं कर पाएगा कि हम वहाँ तीर्थ करने जाए। समझना है, सोचना है, विचार करके सारे काम करने हैं। बिगड़ो मत। बाइबल कहता है पूरी पृथ्वी बिगड़ गई, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे थे वो। यही हाल नूह समझा रहे थे सबको। नूह खड़े होकर बोलते थे तो लोग नूह की मजाक बनाते थे, नूह पर हंसते थे, क्योंकि बारिश तब तक कभी हुई नहीं। नूह बोलते थे बाढ़ आएगी, बारिश होगी, मर जाओगे, मगर वो सुनते थे ऐसे होगा कभी नहीं होगा, पर हुआ, क्योंकि लिखा है वो होता है। आगे तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रसंग मेरे सामने आ गया है। क्या आ गया था? अंत करने का अंत करने का समय, अभी का अंत होता है। ये आज से नहीं हो रहा, ये सदियों से चला आया है। कितने लोग अभी कोरोना महामारी के बारे में आप जानते हैं? कितने लोग जानते हैं कोरोना के बारे में? कोरोना बहुत बड़ी महामारी थी ना, बहुत लोग मारे गए, है कि नहीं? क्या कोरोना ही महामारी आई और भी महामारी आती है? बहुत सारी आती हैं। आपने बचपन से देखा होगा, हम बता रहे हैं फिरौन राजा की तरह महामारियां बार बार चलती हैं, समय समय पर तरह तरह की महामारियां चलती हैं। चिकनगुनिया बुखार के बारे में जानते होंगे आप, टीबी के बारे में सुना होगा आपने, जबरदस्त आई होगी आपने, एड्स का, टीबी का, ये कैंसर का, शुगर का, और भी जो पीछे बीमारी होती थी उनको बोलता था डायरिया, डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, टाइफाइड, ये कुछ नहीं थे पहले, ये आते रहते हैं, आते रहते हैं। हर 10-5 साल में ये महामारी आती है। पता है क्यों आती है? कितने लोग जानते हैं इस बात को? जब पाप बढ़ता है, यही कारण है। जब लोग बढ़ते हैं, पाप का लेवल जब हाई होता है, तब फिर वो अच्छे लोगों को भी ले जाते हैं, कई बार बुरे लोग। संगति करना कोई चाहता है ना घर में, जैसे एक लोग संगति करना चाह रहे हो, 10 जब बुरे फंस जाते हैं ना, उस बेचारे एक की तो चलने ही नहीं देते, वो एक वैसे ही पिस जाता है, खामे खा पिसता है वो। मैं संडे जा रहा हूँ, आज नहीं जाएगा, आज तो मेरे लिए साड़ी दिला के ला, पीछे पड़ जाएगी वो। कई बहनें ऐसी होती हैं, कई बहनें जाना चाहें तो उसका पति आज सारे कपड़े धोएगी, पूरा छत दो, पूरा घर दो। कई कोठी में काम करती है, उनको आज तुझे आना पड़ेगा, आज मेरी बहू आ रही है, मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। मतलब एक संत, एक धर्मी को जब 10 क्रूर पल्ले पड़ जाए तो उसे जीने नहीं देते, बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। मेरे सामने क्या आ गया है? इनको नष्ट करने का, अंत करने का प्रश्न आ गया है। अब आगे, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। किससे भर गई है? पाप से। पृथ्वी किससे भर गई है? आप आजकल क्या सोच रहे हैं? ऐसा ही है, क्या हो रहा है आजकल? यही हो रहा है सब। चारों तरफ देख दिया, कहीं पर भी आपको सही नहीं लगेगा। कल हमारी बहन ने एक दुकान का उद्घाटन किया, सबको लड्डू खिलाए। शाम को मेरे पास फोन आया, कहती है कोई आके बोल रहा है तू ये नहीं करेगी, कोई कह रहा है तू ये नहीं लगा सकती, कोई कह रहा है तू ये टांग नहीं सकती, कोई कुछ। लेकिन मेरा दिमाग पड़ गया। लास्ट में मैंने बोला इसको तू रख ले, नहीं तो मैं छोड़ दूंगी इसको दुकान। मैंने कहा सिस्टर ने भी दुकान लगाई है 1-2 जगह, जैसे होटल खोला उन्होंने। बहुत सी प्रॉब्लम आती है, वो बंद पड़ा था, अच्छा है, मगर कोई वहां पर कुछ करके कमा के खाए, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोगों को। अफसोस लगता है मुझे कभी कभी। हम किसी को 100 रुपए दे देंगे, उससे क्या होगा? अरे उसे ऐसा बना दो वो खुद लोगों को हजारों रुपए देने वाला बन जाए। हालेलुया।
आप लोगों को ये समझाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। प्रश्न आ गया है, फिर हुआ क्या आगे जाकर हम देखते हैं। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्या कर दूंगा? खुद उसको ही नहीं, आदमी को ही नहीं, पृथ्वी समेत पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु थे, पशु थे, जानवर थे, सबको नष्ट होना पड़ा। आप शायद इस प्रश्न को गहराई से नहीं लिए होंगे। पता है, जब ये मैंने पढ़ा था पहली बार तो मेरे पे खाना नहीं खाया गया। मैं प्रभु से प्रश्न किया, पता है मैं क्या प्रश्न किया था? मैंने प्रभु से ये प्रश्न किया, मैंने बोला पिता एक बात बताइए, गलती तो वो आदमी कर रहे थे ना।